Hello बच्चों, let us read this question. A uniform rope of length L resting on a frictionless horizontal surface is pulled at one end by a force F. Find the tension in the rope at a distance x from the end where the force is applied. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द रोप ये बराबर है L और दूसरा दिया है मास ऑफ द रोप। ये दिया हुआ है कैपिटल है एंड देयरफॉर मास ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोप। हम इसको सिग्मा कहें तो बराबर होगा m/L। तो मान लीजिए कि ए बी हमारा दिया गया रोप है जिसकी लेंथ L अर्थात ए से लेकर बी तक की लंबाई यहाँ पर L है। सिरा ए पर हम इस रोप को एक फोर्स F अप्लाई करके पुल कर रहे हैं। इस ए से x डिस्टेंस पर मान लीजिए एक पॉइंट सी है, हमें इसी पॉइंट सी पर टेंशन मालूम करना है। तो हम AC को एक बॉडी मान लेते हैं जिसका कि मास मान लीजिए m1 है और BC को हम एक दूसरी बॉडी मान रहे हैं जिसका कि मास m2 है। और मान लीजिए कि C पर जो टेंशन है वो T के बराबर है, तो AC पोर्शन के लिए यह टेंशन लगेगा टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेकिन BC के लिए यही टेंशन लगेगा टूवर्ड्स राइट साइड। तो पहले हम दोनों पीसेस का मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ AC इसको हमने कहा m1 बराबर होगा यूनिट लेंथ का मास सिग्मा इंटू लेंथ x, अर्थात ये हो गया m/L इंटू x। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे पीस का मास निकाल लें। तो मास ऑफ BC इसको हमने m2 कहा है तो बराबर हो जाएगा सिग्मा और इसकी लेंथ हो जाएगी L-x। तो इसका मास मिल गया m/L इंटू L-x। तो हम सिस्टम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हमारा AC जिसका मास हमने m1 कहा है, इसके ऊपर में फोर्सेस अप्लाई हुए हैं, F हमने अप्लाई किया है और टेंशन T यहाँ पर डेवलप हुआ है। जबकि BC की मास है m2 और इसके ऊपर जो फोर्स लगा है वह है टेंशन T केवल। मान लीजिए कि रोप का एक्सीलरेशन A है तो दोनों पोर्शन का एक्सीलरेशन सेम होगा A। सो लेट एक्सीलरेशन ऑफ द रोप ये बराबर A है। तो फॉर द मास m1 यहाँ पर फोर्सेस अप्लाई हुए हैं F माइनस T, दोनों दूसरे का अपोजिट है। हमने F को पॉजिटिव लिया तो T निगेटिव, तो ये हो गया नेट फोर्स एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बराबर होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ऐसे ही फॉर द मास m2 यहाँ केवल एक ही फोर्स अप्लाई हुआ है वो है T और ये बराबर होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हम दोनों को ऐड करें, दोनों को जोड़ दें तो माइनस T प्लस T कैंसल, तो हमको मिल गया F इज इक्वल टू A कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 इंटू A। अब m1 इस रोप का एक हिस्से का मास है और m2 रोप के दूसरे हिस्से का मास है।
दोनों का सम हो जाएगा पूरा मास m, पूरे रोप का मास m, तो बराबर हो गया ma। इन दोनों को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहते हैं। तो F बराबर मिला ma, तो यहाँ से a अर्थात एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल लें, एंड देयरफॉर एक्सीलरेशन a ऑफ द रोप इज इक्वल टू F/m। अब a की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, तो यहाँ हमारा ये इक्वेशन 2 है। t इज इक्वल टू m2a, हमें t कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने इक्वेशन 2 सेलेक्ट किया है। इसमें हम a की वैल्यू रखेंगे और हमको t की वैल्यू मिल जाएगी। साथ साथ हमको m2 की भी वैल्यू रखना होगा, और m2 की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर रखा, इतना है m/l इंटू l माइनस x। तो हमें टेंशन इन द रोप मिल जा रहा है t इज इक्वल टू m2 इंटू F/m। अब m2 की वैल्यू हम रख रहे हैं m इंटू l माइनस x अपॉन l इंटू F/m। तो देखो यहाँ से m हो गया कैंसल, तो टेंशन के लिए फाइनल आंसर हमको आ गया l माइनस x अपॉन l इंटू f। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं l/l अर्थात 1 माइनस x/l इंटू f। So this is the tension in the rope at a distance x from the end A, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, और इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।